गीता ज्ञान के माध्यम से हमें समझना चाहिए हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है। क्या हम देवताओं के बीच में जाना चाहते हैं, पितरों के पास जाना चाहते हैं, या उस भूत प्रेत की योनि में जाना चाहते हैं जहां अशुद्धि ही अशुद्धि है, बंधन ही बंधन है। वो भूत प्रेत उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो भटकने वाली योनि में, क्योंकि उस योनि में भी वो अनेकों को कष्ट ही पहुंचा रहे हैं। वो अच्छे कार्य के लिए नहीं होते हैं, उनका प्रयोग बुरे कार्य के लिए किया जाता है। तो वो आत्माएं कितनी परवश हो गई, सोचने की बात है। कितनी परवश हो जाती है, जो चाहते नहीं हुए भी करना पड़ता है, करना पड़ता है। ऐसी फंस गई है। लेकिन कौन फंस गया? जिन्होंने वो कर्मों का हिसाब उन आत्माओं से बांधा। तो चाहे किया या करवाया, आज से लेकर ये सावधान कि निम्न कक्षा की चीजें हम अपने जीवन में प्रवेश भी न दे, प्रवेश भी न दे। क्योंकि नहीं तो ये कर्मों की गई गति ऐसी है जो हमें बहुत कष्ट पहुंचाएगी। इसलिए गीता में भगवान ने ये कर्मों की गुह्य गति समझाई है। फिर आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देते हैं, शिव पर चढ़ाते हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूं। कितना निर्माणता से प्यार से कहता है कि जिसने भी जो चढ़ाया मेरे ऊपर, चाहे अक के फूल ही क्यों ना चढ़ाए, चाहे धतूरे के फूल ही क्यों ना चढ़ाए, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। उनकी भावना को स्वीकार करते हैं। अतः अर्जुन, तू जो कुछ भी आराधना करता है मुझे समर्पित कर दे। जब सर्वस्व त्याग हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। योग युक्त, बंधन मुक्त। जो योग युक्त बनता है वो बंधन मुक्त स्वतः बन जाता है। इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जो बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है, निष्पक्ष है। न किसी से द्वेष, न पक्षपात, किंतु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। ये ऑफर पसंद है? भगवान की मित्रता ऑफर पसंद है? इतनी सुंदर ऑफर भगवान करते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे याद करते, मेरी सेवा करते हैं, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। खुदा दोस्त की कहानियां इसीलिए दुनिया में बहुत है कि कई भक्त आत्माओं ने भी उसको दोस्त बना दिया, मित्र बना दिया। और भगवान जिसके साथ ये मित्रता जोड़ देते हैं वो इतना वफादार है। दुनिया के दोस्त फिर भी वफादार नहीं होंगे, मतलब से मित्रता जोड़ेंगे, लेकिन ईश्वर जिसके साथ ये मित्रता का भाव जोड़ते हैं वो बहुत वफादारी से निभाते हैं। आप सबको मालूम है,
सुदामा की कहानी। सुदामा के साथ मित्रता का भाव था। वो संकोच कर रहा था, मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। ये संकोच क्यों था पता है आपको? कुछ समय पहले मेरा उज्जैन की तरफ जाना हुआ था और वहां एक स्थान है कि वहां एक गुरु ऋषि का आश्रम है। तो जब हम वहां गए तो हमें बताया गया कि यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा ये पढ़ते थे ये आश्रम में। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। जब वहां गए उस स्थान पर हम ऐसे ही अच्छा लग रहा था, नदी किनारे बड़ा सुंदर स्थान है। जब वहां गए तो वहां पर हमें बताया कि यहीं से जो जंगल शुरू होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ जब ये लोग आश्रम में रहते थे तो जंगल में जाते थे लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए और ले आते थे। तो कहा जाता है कि एक बार सुदामा और कृष्ण दोनों ही मित्र थे, तो जाते थे लकड़ियां लेने के लिए। तो सुदामा की मां ने उसको 40 चने दिए। दरिद्रता, गरीबी तो थी ही, तो उसने कहा ये 40 चने ले जा, 20 तेरे हैं और 20 कृष्ण के हैं। जब तुम लकड़ियां बीनने जाओ तो 20 तुम खाना, 20 उसको देना। क्या ठीक है? बड़ी मित्रता थी। अब उसके जेब में वो चने थे। जब दोनों गए लकड़ियां बिन करके आए तो आधे रास्ते में आने के बाद कृष्ण ने कहा मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, थक गया हूं। कहा ठीक है सो जाओ। वो सो गया। अब सुदामा को तो नींद नहीं आ रही थी, तो वो बैठा, अब उसको भूख सताने लगी। तो उसने अपने 20 चने निकाले और खा गया। लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटी नहीं 20 चने से। तो उसने सोचा कृष्ण तो सो रहा है। उसको बताया भी नहीं था कि माँ ने तेरे हिस्से के भी 20 चने दिए, और उसके 20 चने भी धीरे धीरे एक एक करके वो खाने लगा और खा गया। उसने सोचा अभी कृष्ण को थोड़ी पता चलेगा माँ ने 20 चने दिए हैं, तो उसको बताया नहीं कि मैं तेरे चने भी खा गया, और उस बात को छिपाया उसने। और श्री कृष्ण जब उठे, फ्रेश था वो तो कहा चलो अभी, दोनों चल पड़े। उसके मन में ये बात तो थी कि मैंने कृष्ण को बताया नहीं कि मैं उसके 20 चने खा गया हूं। लेकिन जो 20 चने बिना परमिशन के उसके हिस्से के उसने खाए, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नॉर्मल भाषा में चोरी कहेंगे। कर्मों की गुह्य गति हमें वहां समझने को ये बात मिली कि उसके बाद एक एक चने का जो हिसाब था कि 20 साल सुदामा को दरिद्रता को भोगनी पड़ी। चोरी का जो खाया तो एक एक चने का जो हिसाब देना पड़ा उसको। इसीलिए दुनिया में कहावत है, कख का चोर सुल्लख का चोर। चाहे कख की चीज चोरी क्यों न की, चाहे लाख की चीज कोई चोरी क्यों न, चोर तो दोनों ही हुए ना। और इसलिए ये कर्मों की गुह्य गति बताई गई कि एक एक चने का हिसाब एक एक साल था, और 20 साल उसको दरिद्रता भोगनी पड़ी। और 20 साल भोगने के बाद उसकी पत्नी ने कहा अब तो चले जाओ,
उस समय तो गलती कर दी, अब चले जाओ और कुछ लेकर जाओ। तब उसको वहा दिया कि चलो ये मुट्ठी भर चावल ही ले जाओ। और वो संकोच कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि भले मैंने बताया नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण तो जान गया था कि मैंने उसके हिस्से के चने खा लिए, इसलिए संकोच कर रहा था। इतने सालों वो उसके सामने नहीं जा पाया। और जब वो मुट्ठी चावल लेकर के गया, कृष्ण फिर भी मित्रता कितना प्यार से निभाता है। दौड़ करके आया, दौड़ कर आकर के उसका कितना उसको प्यार किया, कितना उसको जैसे सम्मान दिया। फिर भी वो पोटली निकाल नहीं रहा था, संकोचवश। तब कृष्ण ने कहा कि अरे भाई अब तो दे दे, क्योंकि अब तुझे देने का समय आया है। और इसीलिए एक एक चावल का दाना खाता गया और वहां प्राप्ति कराता गया, एक एक चीज का। और तब उसकी पत्नी ने वो ले लिया कि बस अभी बस करो, सब कुछ दे देना है क्या, अब आगे खाना नहीं है। कर्मों की गुह्य गति, एक एक चने का एक एक साल की दरिद्रता भोगी, और एक एक चावल का दाना खाते खाते प्राप्तियां भी इतनी अखुट कराई, इतनी अखुट प्राप्तियां कराई। कहने का भावार्थ कि ईश्वर के साथ भी जब ये दोस्ती मित्रता जोड़ दो, वो वफादारी से निभाता है। हम चूक कर सकते हैं, वो चूक नहीं करेगा। इसीलिए सावधान होना पड़ेगा। ये मित्रता की ऑफर पसंद है, लेकिन वफादारी भी उसमें चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई उस वफादारी में तो क्या होगा। इसीलिए लोगों ने क्या समझा, मित्रता के बदले शायद हम इतनी वफादारी से न निभा सके तो दास बनना ही ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, प्रभु हम तो आपके चरणों के दास ही ठीक है। अब क्या रहना चाहते हैं, दास रहना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं? ऑफर है, बहुत सुंदर ऑफर है। क्या चाहते हैं? मित्र बनो, है ना। और जब सेवा करते हैं, इसीलिए कहा जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते उसको प्राप्ति भी इतनी अखुट है, इतनी अखुट प्राप्ति है जो कोई मनुष्य नहीं करा सकता है, इतनी अखुट प्राप्ति है। फिर भगवान उसकी और गुह्य गति बताते हुए कहते हैं, जो अत्यंत दुराचारी है पर निश्चय बुद्धि होकर अनन्य भाव से मेरी शरण को ग्रहण करता है, सेवा करता है, वह साधु मानने योग्य है। बुरे से बुरा व्यक्ति अजामिल जैसा पावे। इसलिए शास्त्रों में एक एक कथा जो है उसके पीछे जो रहस्य है वो रहस्य समझने का होता है। कि अजामिल बहुत बड़ा भक्त था, कहा जाता है बहुत बड़ा नारायण का भक्त था। और इसीलिए जब उसके घर में पुत्र हुआ तो नारायण ने ही उसको कहा तू अपने बेटे का नाम नारायण रख, या गुरु ने कहा कि तुम उसका नाम नारायण रख, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सचमुच उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, महापाप आत्मा बन गया। जो नारायण का भक्त था वहां से कैसे उसकी मति बदली और इतना महा दुराचारी महान पापात्मा बन गया। और जब महान पापात्मा बन गया, बहुत पतित हो गया, अंत में जब यमदूत लेने आते हैं तब वो
अपने बेटे को बुलाता है, नारायण नारायण आ जाओ। और भगवान कितना भोला है कि भाई मुझे बुलाया, मैं चला जाता हूं। तो इसीलिए कहा कि अत्यंत दुराचारी, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करता है वह साधु मानने योग्य है और वह परम शांति को प्राप्त होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, योगियों, ऋषि, राज ऋषियों का तो कहना ही क्या। जब इतना दुराचारी व्यक्ति को भी भगवान अपना लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, तो इन सब का, जिन्होंने कम पाप किए हैं, उनका तो कहना ही क्या। इसीलिए हे अर्जुन, मन मना भव मध्याजी भव। तो अपने मन को मुझ में लगाओ, तो मध्याजी भव। मध्याजी भव का मतलब,